हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से बस केवल 10 दिन बचे हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। जो भी स्लॉट बुक किए हैं फर्स्ट में, या फिर जो भी स्लॉट बुक नहीं किए हैं उनका तो फर्स्ट में आएगा ही आएगा। तो अब से केवल 10 दिन बचा है। ये 10 दिन या तो आप छोड़ दो या तोड़ दो, बस यही डिपेंड है। अपना कभी भी लास्ट तक अटेम्प्ट नहीं छोड़ना भाई, लगे रहना कितनों नंबर बने। अब तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। कितनों नंबर बने उससे कोई मतलब नहीं। अब अब इतना ज़्यादा रिवाइज करना है ना कि नंबर को अपने आप बढ़ाना है यार। ऐसा बिल्कुल अब घबराना बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि डर लग रहा होगा सभी मुझे खुद डर लग रहा है। मैं लग रहा है इतना पढ़ रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन अपना लास्ट टाइम तक लगे रहना। और मैं रियलिटी बताता हूँ, कोई फेक वुक नहीं बताता, मैं रियलिटी बताता हूँ क्योंकि सबके साथ ऐसा हो रहा है। और तो चलिए, आज का टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लीज़ पूरा वीडियो देखना तभी समझ में आएगा, वरना स्किप कर देना। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। लास्ट 10 डेज एसएससी एमटीएस का लास्ट 10 डेज बचा है। बस बस इसमें क्या ही करना है यार, बहुत डर लग रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तो पढ़ रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन अंदर कुछ गेन नहीं हो रहा है। ऐसा कॉन्फिडेंस मतलब कभी कभी लो होता है तो कभी कभी हाई होता है। अगर मॉक टेस्ट में मार्क बहुत बढ़िया आ गया तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाएगा। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गया तो मॉक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो ये होता है, सभी के साथ होता है। मेरे साथ नहीं, मैंने ऐसा कितनों का इंटरव्यू देखा है, सभी के साथ होता है। तो उसमें घबराने की कुछ नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारा जिस दिन तक एग्ज़ाम है, क्या हम उस दिन तक लास्ट अटैम्प्ट तक 100% मेहनत कर दें बस। अगर हाँ तो बढ़िया है, नहीं तो छोड़ दो। ये सारी चीज़ होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट 10 डेज में क्या क्या करना है। अब जो भी लास्ट 10 डेज बचा है उसमें कोई नहीं कि मैं एक टॉपिक बता दूंगा, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला पॉलिटी का फुल रिवीजन कहीं से करो। मैं वो टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, मैं वो अथी नहीं बता रहा हूँ कि आप यहीं से करो। आपको जहाँ से मन है वहाँ से करो, लेकिन पॉलिटी का फुल रिवीजन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम देखे गए हैं उसमें से पॉलिटी का भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। तो पॉलिटी का फुल रिवीजन कहीं से भी करो, लेकिन कंप्लीट करो और उसको बार बार गो थ्रू करते रहो एग्ज़ाम तक। उसके बाद इकोनॉमिक्स 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 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसमें से मैं एक टॉपिक भी बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आ रहे हैं। वो कर्व वाला, जैसे लाफर्स कर्व, ये जितने भी है ना कर्व, लाफर्स कर्व, ये सारा जो है ना बेल शेप का, ये जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना इकोनॉमिक्स में, वहाँ से आप रिवाइज कर लेना। तो इकोनॉमिक्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुआ, आरबीआई कि मतलब आरबीआई में जो गवर्नर होते हैं, कितने गवर्नर और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो है प्लीज़ 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 पूरा फुल रिवाइज कर लेना। तो आज जो है हर हालत में कम से कम जो है अपने तरीके से ईमानदारी से पॉलिटी का फुल रिवीजन करना है और इकोनॉमिक्स का फुल रिवीजन करना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी वीडियो सोर्स से कर सकते हो, अपने नोट्स से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश में जो है 100 इडियम करना है। 100 इडियम अगर आपने पहले से किया हुआ है तो उसी को आप रिवाइज करो। 100 इडियम करना, फिर 100 एंटोनिम्स करना। एकदम ऐसा पढ़ो ना, ऐसा रिवाइज करो इस 10 दिनों में, 20 दिनों में, जितना भी आगे पीछे एग्जामिनेशन है, ऐसा रिवाइज करो कि पूरा रिकॉर्ड तोड़ दो। ये सारी चीज़ें होता है। तो 100 जो है इडियम्स करना है, फिर 100 जो है एंटोनिम्स करना है। फिर इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में 2 कॉम्प्रिहेंसन करना है। कॉम्प्रिहेंसन मैंने बार बार बता रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पे जाना, मैं वहीं से रेगुलर लगाता हूँ। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज में रहता है। और सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, सीपीओ मेंस के लिए रहता है, तो मैं वही सॉल्व करता हूँ। और मुझे पता है कि जब वो सॉल्व कर लूँगा तो ये उतना लेवल नहीं पूछेगा, लेकिन उतना तक रहेगा तो बहुत बढ़िया। 5 में से मेरा कभी 3 कभी ऐसे ऑलमोस्ट 4 रहता है, 4 रहता है। 1-2 मिस्टेक्स बाई मिस्टेक्स रहता है, लेकिन 4 तो मेरा रहता ही है स्कोर। हाँ, तो आप जाकर जो है टेलीग्राम चैनल पर, इंग्लिश माध्यम चैनल है, आप वहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, सर्च करोगे इंग्लिश माध्यम, वहाँ पे वो रोज़ जो है एडिटोरियल वेस्ट में प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर से बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश में क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक। अब जितने सेक्शनल मॉक लगाओगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। अब कोई भी आप फुल लेंथ मॉक मत लगाओ। फुल लेंथ मॉक इस कारण से नहीं लगाओ क्योंकि उसमें जो है टाइम कंज्यूम होगा। जैसे आपको पता है कि जीके और सॉरी ये रीजनिंग और मैथ तो क्वालिफाइंग है,
अगर किसी बच्चे का 8-10 भी सही हो रहा है तो फिर आप क्यों टाइम उस पे वेस्ट कर रहे हो? जिस पे लगाना है उस पे लगाओ। आप जो है इंग्लिश में सेक्शनल मार्क जितना से जितना लगा सकते हो, मैं तो 2 लिखा हूँ, आपको 5 लगाना है, 10 लगाना, आप जितना लगा सकते हो लगाओ, लेकिन उसका एनालाइज़ भी करो, फुल एनालाइज़ भी करो। एनालाइज़ में कैसे करना है? एनालाइज़ में आपको देखना है कि कौन-कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। जो टॉपिक गलत हो रहा है बस उसी पे फ़ोकस करना है। जो टॉपिक गलत हो रहा है बस उसी पे फ़ोकस करना है। और हमेशा ये देखना है कि क्या मैंने तुक्का से सही किया है, जो तुक्का से सही किया है उसको भी सही करना है, उसको भी रिवाइज़ करना है, ठीक है? हमेशा थोड़ी तुक्का काम देता है। अगर अगर अगले बार एग्ज़ाम में नहीं काम दिया तो उस कारण से जो आपको हमेशा ऐसा लगाते रहना, ठीक है? कंप्लीट वॉच करना प्लीज़, तभी समझ में आएगा, ठीक है? और जीके जीएस में भी 2 सेक्शन मॉक लगाना, सेम इसमें भी करना है। देखो मॉक लगाने का मैं एक तरीका बताता हूँ। मैंने ऑल इंडिया रैंक जो पिछली बार भी बात किया था वीडियो में, ऑल इंडिया रैंक 6 एक भैया आए थे सीजीएल 2024 में, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने क्या बताया रहा था कि जब वो जीके में मेंस में बैठे हुए थे तो उनको जो है मात्र ओनली फॉर 15 क्वेश्चंस आए रहे थे। 15 क्वेश्चन का मतलब ये जिनको पूरा उनको अच्छे से कंफर्म पता पता था, पूरा कॉन्फिडेंस पता था। अगर वो 15 सही करते थे, 15 तिये 45, बिल्कुल सर 45 मार्क्स होता था, इसका मतलब होता है 75 में से, क्योंकि मेंस तो 3 मार्क्स का होता है, तो मतलब 3 क्वेश्चंस का होता था, 75 में से 45 होता था, वो एक अच्छा स्कोर उनके लिए नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जब 15 पूरा फुल पता था, फुल रिवीजन था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब तुक्का मारना स्टार्ट किया। अच्छा, तुक्का उन्होंने वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं मैंने तुक्का कैसे मारा। देखो, वो उन्होंने क्या क्या किया कि जैसे 15 तो सही था, तो उसमें से कोई फिर अति दिक्कत नहीं। उन्होंने 10 में से जो है कम से कम 6 से 7 जो है तुक्का मारा, और फिर 4 मतलब 2-3 जो है उनको नहीं पता था, उन्होंने छोड़ दिया। तो 2 से 3 तुक्का किस मतलब सॉरी 5 से 6 तुक्का किस रीज़न से मारा? तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जो 5 से 6 तुक्का है, उसमें से जो उन्होंने तुक्का मारा 6, उसमें से उनका जो है 4 से 5 क्वेश्चन सही हो गए। सोच लो, तो फिर क्या तुक्का ऐसी काम कर देता नहीं? क्या वो तुक्का वो उस क्वेश्चन को मारे होंगे जो उन्होंने कभी न कभी पढ़ा होगा, जो कभी न कभी उनके कॉन्शियस माइंड में होगा, उन्होंने उसी क्वेश्चंस को तुक्का तुक्का मारा होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं अभी मॉक टेस्ट अभी देता हूँ, तो मैं भी जब टेस्ट में लगता हूँ तो मैं लालच बन जाता हूँ। लालच बन जाता हूँ का मतलब इंग्लिश में मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उस कारण से मेरा नेगेटिव चला जाता है। तो क्या मैं मेरा तुक्का काम करता है? बिल्कुल कुछ-कुछ समय तक काम करता है, वैसे हमेशा काम नहीं करता। तो उन्होंने देखिए, तो तुक्का मारने का एक तरीका कि अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, कभी न कभी पढ़ा है, और उनके को आपको उसके कॉन्शियस माइंड में हो, आपके माइंड में वो कॉन्शियस में है, तो आप तो उसको लगा सकते हो। मतलब लगा सकते हो का मतलब रीज़न बीइंग जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपको चारों में से कोई ऑप्शन ही पता नहीं है, और 1 2 3 4 1 2 3 4 करके आप तुक्का मार रहे हो, तो ये बहुत बड़ा गलत है, और ये मैं नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे जैसे सपोज करो मैंने टॉपिक पढ़ा है, 2 एलिमिनेट हो गए, 2 मतलब एक 1 2 3 4 4 ऑप्शन रहता है, 2 मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो इसका मतलब 2 बचा। अब 2 में से जो 2 मैंने एलिमिनेट कर दिया तो 2 बचा, तो 2 में से कोई भी अगर मुझे कंफर्म नहीं रहता तो मैं 1 से चला जाता हूँ, ठीक है? 1 से चला जाता हूँ। हाँ, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर अटेम्प्ट कम रहेगा तो फिर तो ऐसे ही सिलेक्शन ही होगा। अगर सपोज़ करो 15 में से 25 में से अगर आपने 15 अटेम्प्ट किया, तो 15 तिया 45, ठीक है? उधर अगर 70 मार्क्स आ गया तो कितना होगा? 115 आएगा। हाँ, ठीक है, फिर भी तो ऐसा होता है, तो आपको जो है ना एक अच्छे से स्ट्रैटेजिकल अटेम्प्ट रखना है, ताकि आपका एग्जामिनेशंस में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और जैसे आपको पता है कि इसमें जो है जीके जीएस में स्टैटिक जीके भी आ रहा है, तो स्टैटिक जीके में क्लासिकल डांस करना है। मैं अभी कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना। पहले बताओ, क्लासिकल डांस कितने हैं, और क्लासिकल डांस को कौन ऑर्गेनाइजेशंस जो है रिकॉग्नाइज करता है कि इतने ही क्लासिकल डांस होना चाहिए, ठीक है? और ये भी आप बताना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड करते हैं, और ये भी बताना कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड करते हैं, और ये भी बताना कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल को राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया गया है, वो कौन सा क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? और फिर करेंट अफेयर का परमार सर का वीडियो है, बस छोटा छोटा वीडियो है, आप उसको रट डालो, चट डालो, बस सिंपल। और बाकी अगर वीडियो पसंद आए यार, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और लास्ट तक लगे रहना, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। छोड़ना मत, लास्ट तक लगे रहना। लास्ट लग मैं तो यही बोलूँगा। अब हम लोग का चारा ही क्या है बताओ?
अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे बताओ। हम लोग के पास कुछ स्किल डिग्री भी नहीं है, तो लास्ट तक लगे रहना, जो भी क्षेत्र में लगे रहो बस लगे रहो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, आपके एक सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके एवरीवन, तो बहुत ही बढ़िया। और लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी फॉर SSC MTS था, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, डन। ओके, तो और आपके लिए लास्ट टाइम जाते जाते एक कोट मैंने रखा है कि यदि कोई शुभ संकल्प मन में आ जाए, ठीक है, तो आप उसे पूरा करने में विलम्ब मत लगो। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन तो बहुत पास है भाई, अब किस बात का विलम्ब। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से किसी भी चीज़ की कमी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एवरीवन, and keep doing and hard working. Okay everyone, bye, and good for everyone.